महफिल भी रोएगी हर एक दिल भी रोएगा, महफिल भी रोएगी हर एक दिल भी रोएगा, डूबेगी कश्ती मेरी तो साहिल भी रोएगा, इतना प्यार बांटूंगा इस दुनिया में ऐ मेरे दोस्त कि मरने के बाद मेरा आशिक तो क्या मेरा कातिल भी रोएगा। चलिए आज आपको हम बताते हैं बहुपद का भाग, ठीक है ना। सबसे पहले आप ये जानिए कि बहुपद कहते किसे हैं या बहुपद की पहचान वगैरह क्या होगी। जो ज़्यादा डिटेल्स तो इसमें नहीं बताएंगे, लेकिन इतना बता देते हैं कि बहुपद किसे कहते हैं। परिभाषा की बात करें तो कहता है कि ऐसा बीजीय व्यंजक जिसके चर पदों का घात एक पूर्ण संख्या हो। यानी कि जब भी हम लोग कोई बहुपद अगर लिखेंगे ना, जैसे 2x + 1 लिखे, ठीक है ना, यानी कि उसमें चर पद भी होना चाहिए और अचर पद भी होना चाहिए, तो उसे हम लोग बीजीय व्यंजक कह देते हैं। और उसमें जो चर पद होता है ना, उसका पावर सिर्फ दिखना है। जैसे यहाँ पे पावर कुछ नहीं तो क्या है, 1 है, तो यहाँ पे जो पावर होगा ना बाबू, वह एक पूर्ण संख्या होना चाहिए। और पूर्ण संख्या आपको पता है कि 0 से शुरू होकर अनंत तक जाते नहीं, 0 1 2 3 4 5, माइनस में नहीं होना चाहिए, बटा में नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। उसका जो पावर है, जैसे मान लीजिए कहीं ऐसा लिख दे x पावर -1 + 1, तो यहाँ पे x का पावर -1 है, यह एक पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए यह बहुपद नहीं होगा। तो हमें बहुपद का भागा सीखना है, तो सबसे पहले बहुपद के बारे में बढ़िया से जान लीजिएगा कि बहुपद क्या है। तो विशेष पद ये होगा कि जो भी चर पद होगा ना, उसका पावर एक पूर्ण संख्या होना चाहिए, यानी कि वह 0 हो जाए। जैसे यहाँ पे लिखे हैं 2, तो ये इसके बगल में जो x है ना, उसका पावर कुछ नहीं क्या है, 0 है, ठीक है ना। तो ये एक आपका बहुपद हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे अगर बहुपद की और बात करें, जैसे कि द्विघात होता है, त्रिघात होता है, 4 घात वाला भी होता है, 5 घात वाला भी होता है, तो ये कितना घात वाला कोई बहुपद है, तो जो भी बहुपद लिखा गया होगा, जैसे मान लीजिए कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपको कम घात वाला पहले और ज़्यादा घात वाला बीच में या लास्ट में डाल देता है, तो आपको शुरू से लेकर के अंत तक जाना होगा, और जिसके चर पद का पावर सबसे ज़्यादा होगा उतना ही घात वाला बहुपद कहाएगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि शुरू में पावर 2 है और यहाँ पे पावर चर पद का कितना है, 3 है, तो सबसे ज़्यादा पावर कितना है, 3 है, इसलिए 3 घात वाला बहुपद कहाएगा। और ऐसा नहीं कि आपको शुरू में देख लेना और लास्ट में छोड़ देना, नहीं, आपको शुरू से लेकर अंत तक जाके देखना है जिस चर पद का पावर। और यहाँ पे एक और बात देखिए कि जो चर पद है वो क्या है, x है, तो यह x चर वाला बहुपद हो जाएगा। और यहाँ पे बहुपद को दिखाने के लिए जो है बाबू, हम लोग जैसे कि क्वेश्चन लिखे हुए हैं px, ये p जो है बहुपद को शो करता है, और यहाँ जो चर पद है ना बाबू, यह अगर x है तो समझिए कि x चर वाला बहुपद है, ठीक है ना। अब हम बहुपद की भागा की बात करेंगे, तो एक होता है भाज्य और एक होता है भाजक, और भागफल और शेषफल की भी बात होती है। तो जिसमें हम लोग भाग करते हैं ना, जिसमें हम लोग भाग करते हैं उसे हम लोग भाज्य कहते हैं, तो उसको यहाँ px से दिखाया जाता है। और जिससे हम लोग भागा करते हैं, नहीं, जिसको हम लोग भाजक का नाम देते हैं, उसको gx से। और जब इस भाजक से भाज्य में भाग हो जाएगा तो उसका जो भागफल आएगा, तो भागफल को हम लोग दिखाते हैं qx से। किससे दिखाते हैं, qx से दिखाते हैं। और जो हमारा शेषफल आएगा, उस शेषफल को हम लोग rx से दिखाते हैं। अब यहाँ पे हम x जो लिखे हैं बाबू कोष्ठ में, इसका मतलब है कि वह जो बहुपद होगा उसमें चर पद x होगा। अगर y वाला कोई होगा ना, तो यहाँ पे p y लिखा होगा, g y लिखा होगा, तो यहाँ भी आपको y वाला नजर आएगा, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आ गया। जब px की बात होगी तो आपको समझ आना है कि वो इसमें भाग करने वाला बात है। gx का मतलब जिससे भाग दिया जा रहा है, और qx जो आपका भागफल आएगा, और rx जो आपका शेषफल आएगा। और बहुपद का भागा बनाया कैसे जाता है ये आपको बताने चल रहे हैं, खूब ध्यान से देखिएगा। एक क्वेश्चन आपके बीच यहाँ नजर आ रहा है कि px का जो मान है वो 2x² + 3x + 1 है, और gx यानी x + 2 है, तो x + 2 यानी gx से इसमें हमें भागा करना है। ध्यान दीजिएगा, कभी कभी क्या करते हैं px gx वगैरह नहीं देगा, और 2 बहुपद आपको ऐसे ही दे देगा, और एक बहुपद से दूसरे बहुपद में भाग करने के लिए कहेगा। तो जब भी हम लोग भाग करेंगे, तो जिसका पावर ज़्यादा होगा समझ जाइएगा कि उसी में भाग देना है, जिसका पावर कम है उससे। तो यहाँ पे x + 2 और यहाँ 2x² + 3x + 1 है। इस x + 2 से अगर हम भाग करें 2x² + 3x + 1 में, तो कैसे भागा दिया जाता है। बच्चे यहाँ पे घबरा जाते हैं, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको भागा बनाने से पहले एक और काम करना पड़ेगा कि बहुपद को उसके घात के घटते हुए क्रम में सजाना होगा। यानी कि कभी कभी जिसका पावर कम है उसको पहले, और जिसका पावर ज़्यादा उसको बाद में या बीच में लिख देगा, कभी अचर पद को पहले कर देगा। वैसे नहीं रखेंगे हम, सबसे पहले बहुपद को सजा लेंगे, यानी कि जिसका पावर ज़्यादा है उसको पहले लिखेंगे, उसके बाद उससे जो कम पावर
होगा उसको, और अचर पद हमेशा लास्ट में रहेगा। वैसे ही जिससे हम लोग भाग कर रहे हैं ना उस बहुपद को भी सजा लेंगे। जब आपको लगे कि पूरा तरह से हम अच्छे से सजा लिए हैं तब आप इसको भाग करने का प्रयास कीजिएगा। और भागा बनाते कैसे, ध्यान दीजिएगा, कुछ नहीं करना है। जो पहला पद आपको यहाँ नजर आ रहा है ना, इससे हर हाल में ये वाला पहला पद कट जाना चाहिए, चाहे जंग हो के, ठीक बा। यहाँ देखिएगा बाबू, यहाँ पे x जो हमारा चर पद है और यहाँ पे 2x² है। बाकी ये कोई ज़रूरी नहीं है कि यह 2 ही पद में होगा या यह 3 पद में होगा। बाबू यह 3, 4, 5 पद में भी हो सकता है। पावर आपको अब यहाँ पे 2 नज़र आ रहा है, पावर 3, 4, 5 वाला भी हो सकता है। यहाँ पे कभी कभी 2, कभी 3, कभी 4 भी पद हो सकते हैं। इसका भी पावर 1, 2, 3, 4 हो सकता है। आपको घबराना नहीं है। हम आपको बोलेंगे कि सबसे पहले बहुपद को अच्छे से सजा लीजिएगा, px और gx को, और जब भी हम लोग भाग करते हैं तो बाद वाला को भूल जाइएगा, सिर्फ इसके पहले वाला और इसके पहले वाला से हमें मतलब रखना है। इसके बाद क्या है और इसके बाद क्या है हमको उससे मतलब नहीं है। यानी कि ये पहले वाला से ये पहले वाला हर हाल में कट जाना चाहिए। और ये कितना बार में कटेगा अगर आपको पता नहीं है कोई बात नहीं, आप भागा कर रहे हैं इससे इसमें भाग कर रहे हैं ना, तो जिसमें हम लोग भाग करते वो कहाँ रहता है, ऊपर। कहाँ रहता है, ऊपर। और ये आपको हम बता रहे हैं कि कितना बार में भाग लगेगा, इसके लिए बतला रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। तो जिसमें हम भाग कर रहे हैं तो ध्यान दीजिएगा, हम पहला का बात बोले, हम इसको भी छोड़ दिए, इसको भी छोड़ दिए। तो ये जो 2x² है इसमें हम भाग करें तो इसको लिख सकते हैं ऊपर। अच्छा, जिससे हम भाग करें यानी कि इस x वाला को रख देते हैं नीचे, ऐसे ही ना करता है। जिसमें हम लोग भाग दे तो कहाँ रहता है, ऊपर है, जिससे भाग दे तो नीचे। और यहाँ पे हम ये पता करने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर भागा लगेगा कितना बार में, इसलिए तरीका आपको बतला रहे। आप इसको थोड़ा सा और तोड़ने का प्रयास कीजिए। इसे अगर हम चाहें तो 2 गुना x² जो है बाबू, इसको x गुना x लिख सकते हैं, बोलिए कोई दिक्कत। और यहाँ पे बटा के नीचे क्या है आपका x। अब आप ध्यान से देखिएगा तो इस एगो x से एगो x कटेगा कि नहीं कटेगा, आराम से कट जाएगा। तो यहाँ पे फाइनल क्या बचा, तो ऊपर बचा हमारा 2x। इसका मतलब है कि ये जो x है ना बाबू, ये वाला, इससे ये जो 2x² है, क्योंकि हम बोले हैं कि ये पहिलका से न हो, पहिलका हर हाल में कट जाए कि चाहे जंग हो गया। तो ये x से 2x² जो है कितना बार में कटेगा ये मुझे पता नहीं था, इसलिए हम क्या किए हैं कि इसको ऊपर और इसको नीचे ऐसे करके देखें तो हमको कटाने के बाद पता चला है 2x। इसका मतलब है कि 2x बार में x से जो 2x² है कट जाएगा, ठीक है ना। तो इस 2x को हम यहाँ पे लिखेंगे, भागफल की जगह लिखेंगे। आप ध्यान दीजिएगा, जो भी पद यहाँ पे लिखिएगा, चाहे वो चर पद में रहे, अचर पद में रहे, जो भी लिखिएगा उससे जितना भी इधर आपका जो भाजक है यानी gx का जो मान है उन सभी में बारी बारी से गुना होगा, ठीक है ना। तो ये 2x से इस x में गुना करेंगे, कितना होगा बाबू, 2x² होगा कि नहीं होगा, होगा ना। उसके बाद फिर जब इसके बाद वाले में जब हम गुना करेंगे तो चिन्ह पर भी ध्यान देना है। यहाँ भी हम चिन्ह, इसके पहले कुछ नहीं तो प्लस है ना, यहाँ भी कुछ नहीं तो प्लस है ना, तो यहाँ प्लस 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 हुआ तो हम शुरू में प्लस नहीं भी देंगे तो काम चल जाएगा। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे प्लस है और यहाँ भी प्लस है, तो प्लस प्लस क्या हुआ, प्लस ही होगा ना बाबू, गुना होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। प्लस इंटू प्लस क्या हुआ, प्लस हुआ, तो हम यहाँ प्लस लिख देते हैं, ठीक है। अब 2x से इस 2 में गुना होगा तो कितना होगा, 4x होगा ना, कितना होगा बाबू, 4x। और जब भी हम लोग एक बात ध्यान रखिएगा, जब आप भागा बनाते हैं, जैसे मान लो कि आप ऐसे भागा बनाते थे, 14 दूना 28 लिखते थे, तो जिसको आप घटा रहे हैं यानी कि इसको घटा रहे थे, इससे पहले माइनस का चिन्ह देते थे ना। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, यहाँ पर एगो हम संख्या लिखते थे ना, तो उस संख्या का पहले माइनस देते थे। यहाँ पे क्या है ना, 1 से अधिक है, इसलिए हम अगर यहाँ पे माइनस अगर हम देते हैं तो इस सूत्र अकेले 2x² लेके बढ़ जाएगा, तो ये गलती हो जाएगा ना। क्योंकि हम जब घटा रहे हैं तो ये जो बटा, ये जो नीचे लिखा हुआ है तो ये भी है और ये भी है, तो ये तो अकेले लेके बढ़ गया ना। इसका मतलब है कि हम इन सभी को घटा रहे हैं, तो इसको थोड़ा सा अलग बताने का प्रयास करते हैं। ध्यान दीजिएगा, जब हम 2x² प्लस 4x जो लिखा हुआ है, अगर इस सभी को हम घटा रहे हैं तो यहाँ माइनस देंगे तो अकेले सिर्फ 2x² का पहले होगा। इसलिए इसको अगर हम कोष्ठ में बंद कर दें तो आपको पता है कि किसी भी कोष्ठ के पहले अगर माइनस का चिन्ह लग जाए तो अंदर का सारा चिन्ह चेंज हो जाता है, ठीक है ना। इसका जब हम चिन्ह को तोड़ेंगे, ध्यान दीजिएगा, जब कोष्ठ को हम हटाएंगे तो यहाँ पे इस चिन्ह से गुना होगा, तो ये भी हो जाएगा -2x² और ये भी माइनस प्लस -4x हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये वाला आइडिया ना दे करके हम आपको ये बतलाने की कोशिश करें। ध्यान दीजिएगा,
चिन्ह चेंज करने का। इस 2x² के पहले कुछ नहीं है तो क्या है, प्लस। तो इसके जस्ट जहाँ पे इसका चिन्ह है ना, उसके नीचे यहाँ पे नहीं बल्कि जहाँ पे चिन्ह हमारा है, यहाँ पे जैसे मान लीजिए यहाँ पे कुछ नहीं तो प्लस है, तो इस प्लस के नीचे हम यहाँ क्या डालेंगे बाबू, माइनस डालेंगे। अब ये चिन्ह चेंज क्यों हुआ है, माइनस क्यों बना है, हम आपको अभी बताएं, क्योंकि बाबू हम लोग इसको घटाते हैं, और घटाने का मतलब यहाँ सिर्फ एगो नहीं, ये दोनों को है, और इस दोनों को पहले यहाँ पे अगर माइनस का चिन्ह देंगे तो दोनों का चिन्ह चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे प्लस है तो माइनस हुआ, और यहाँ भी प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस। अगर यहाँ पे माइनस होता तो ये प्लस बन जाता, क्या बन जाता, प्लस, ठीक है ना। तो यहाँ पे खैर प्लस है इसलिए क्या हो जाएगा बाबू, माइनस हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, अब हम इसको ऐसे एक रेखा खींचेंगे, अब इसको घटाने का प्रयास करेंगे। आपको हम बताए हैं कि हर हाल में इसके पहले से ये पहले वाला कट जाना चाहिए। तो आप ध्यान से देखेंगे ये प्लस में 2x² है कि नहीं है, और यहाँ पे अब ध्यान दीजिएगा ये इसके जो पहले प्लस था ना उसको भूल जाइए उसको। अब ये ओरिजिनल चिन्ह आपका ये हो गया माइनस वाला, यानी कि ये नीचे वाला हो गया माइनस में 2x², ये हो गया प्लस में 2x², इसे से रखा था, इसका हो गया जय हिंद जय भारत। यहाँ पर ध्यान से देखिएगा ये प्लस में 3x है और ये माइनस में 4x है। क्या है बाबू, माइनस में 4x। अब प्लस 4x खत्म, ये वाला चिन्ह मेरा ओरिजिनल चिन्ह हो गया, ठीक है ना। तो एक बात बताओ, ये प्लस और ये माइनस घटेगा, तो ये कोई जरूरी नहीं कि जब भी घटाएंगे ऊपर वाला हमसे नीचे वाला। यहाँ ध्यान से देखो ये 4x है ना, बड़ा है ना, तो ये प्लस माइनस माइनस हुआ, तो जो ज़्यादा बनो उनमें से कम वाला घटा दो, तो 4 गो x में से 3 गो जाएगा तो 1 गो x बचेगा। और तुमको पता है कि इसमें से घटा और इसके पहले माइनस है, तो माइनस में x नहीं लिख देंगे, कोई दिक्कत। और यहाँ पे फिर ध्यान देंगे कि अब इसके बाद इधर जितना भी बचा होगा, जैसे यहाँ पे सिर्फ +1 बचा है, अगर बाबू 2 गो 3 गो भी अगर होगा तो एक के बारे में सब जने के यहाँ गोटे लिया दिए। जैसे यहाँ पे तुमको जब तुम भागा बनाते हो इसको घटाओगे तो 0 और यहाँ पे 1, और ऊपर से जब हम लोग उतारते हैं तो कई गो, एगो। आई दादा, यहाँ पर जो है ना बाबू एगो नहीं, अगर यहाँ पे और रहता ना, जैसे यहाँ पे भी +1 है तो +1 लिखते हैं, अगर यहाँ पे कुछ और रहता प्लस या माइनस में कुछ और रहता तो गोटे सब के लेके चला जाए, जैसे है वैसे ही लगातार उसको हम लिख देते। बोलो यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद क्या होगा, खूब ध्यान से देखिएगा बाबू, मेरे ख्याल से यहाँ तक कोई आपको प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। फिर आपको हम बोले हैं कि फिर है पहिलका से ही पहिलका कट जाएगा चाहिए, लेकिन एक और सवाल उठता है कि भैया हम भागा कब तक करेंगे, कैसे जानेंगे कि यह शेष होगा या कैसे जानेंगे कि अभी भी भाग होगा। ध्यान दीजिएगा, जो आपका यहाँ भाजक है ना बाबू, जो भी चरपद होगा उस चरपद का आपको पावर देखना है। क्या देखना है, पावर टावर होता है, कहाँ रहता है, ऊपर रहता है, ठीक है ना। इसका पावर क्या है, 1 है, और इसका भी पावर क्या है, 1 है। जब तक दोनों का पावर समान होगा या हिवा के बेसी होई तब तक भाग होगा बाबू। जैसे ही इसके पावर से इसका पावर कम, वो यहाँ लिख दिया शेष, काम खत्म, ठीक है ना। लेकिन अभी देख रहे हैं इसका पावर 1 है, इसका भी पावर 1 है कि नहीं, चिन्ह से मतलब नहीं है, प्लस माइनस से क्या मतलब है, पावर देखना आपको। यहाँ 1 है, यहाँ भी क्या है बाबू 1 है, तो यहाँ पे जब तक पावर समान या यहाँ वाला का पावर ज़्यादा होगा तब तक भाग लगेगा। यहाँ पे पावर 2 था कि नहीं, तो भाग लगा कि नहीं लगा। यहाँ भी पावर 1 है कि नहीं, यहाँ भी पावर 1 है, तब पावर समान है ना, तब तक भाग लगेगा। जैसे ही यहाँ पे पावर, जैसे मान लो इसका पावर 2 होता, मान लेते हैं, और इसका पावर 1 हो जाता, तो बताओ पावर 2 वाला से पावर 1 वाला भाग होता नहीं होता ना, तो इसको हम शेष लिख देते, ठीक है ना। तो आपको यही समझना है कि जब तक पावर समान हो या उससे ज़्यादा हो तब तक भाग लगेगा। तभी देख रहे हैं पावर समान है। अब फिर सवाल उठता है कि भैया कैसे जानेंगे कितना बार में होगा। अरे तो नहीं पता है तो फिर वो वाला आइडिया लगाओ ना। हम बोलिए ना कि पहिलका से पहिलका कट जाएगा चाहिए, तो इसको इसमें भाग कर रहे हैं ना, तो इसको डाल दो ऊपर, माइनस में है तो -x ऊपर कर दो, और हाई x के लिए दो नीचे। बताओ ये x से x कट जाए कि ना, तो -1 बार में होता है, मैंने ऊपर ना 1 तो -1/1 करोगे तो यहाँ पे -1 के ना हुआ जी, कितना हुआ -1। तो यहाँ पे -1 बार में भाग लगेगा। शायद अब आपको समझ में आ गया होगा कि हम कैसे जानेंगे कि इस बहुपद का भाग जो हम बना रहे हैं इससे यह कितना बार में कटेगा या कितना बार में भाग लगेगा। आपको बता दिए कि जिसमें हमको भाग करना है उसको कर देंगे ऊपर, पहिलका के खाली, और ये है जन पहिलका बा एक कर देंगे नीचे। कटाने के बाद जो हमारा मान आएगा समझ जाएंगे कि उतना ही बार में भागा होगा, ठीक है ना। तो हम क्या किए हैं बाबू, यहाँ पे -1
लिख दें। और फिर आपको बताएं कि जो भी पद यहाँ पे लिखेगा, चर पद अचर पद प्लस में माइनस में जितना भी लिखेगा उससे यहाँ जग होगा सब में गुना होगा। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, चिन्ह के साथ गुना करेंगे, माइनस प्लस क्या हुआ माइनस, एक्स में एक से तो एक्स से कम एक्स, फिर यहाँ प्लस माइनस माइनस, 2 से 1 में तो 2 एकम 2। बोलो कोई दिक्कत नहीं ना। अच्छा एक और बात बताएं कि जब भी यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे घटाएंगे ना, तो आपको करना क्या है कि नीचे वाला का चिन्ह चेंज कर दीजिए। अब अब यहाँ पे माइनस है प्लस कर दो, माइनस है यहाँ भी प्लस कर दो, बोलो कोई दिक्कत। और यहाँ पे इसे एक रेखा खींचेंगे। अब बताइए माइनस एक्स ये प्लस एक्स हुआ ना, ये खत्म। और यहाँ पे +1 और ये भी +2 हो गया, ये मत सोचिएगा -2 है ना, ठीक है ना, +2 और यही +1 कितना हो गया बाबू, प्लस में 3, तो यहाँ प्लस लिखल ठीक नहीं है, ये आपका कितना हो गया, शेष आ गया 3। अब बताइए इस x इसमें भाग लगेगा नहीं ना लगा, क्यों, क्योंकि यह चर पद x का पावर यहाँ पे 1 है। आप कहिएगा भैया अभी तो आप बताएं कि इसके पास भी तो चर पद है, लेकिन उसका पावर क्या है 0 है, तो कम हो गया कि नहीं। तो इसका पावर अगर 0 होता है तो मान क्या होता है 1 होता है। चलिए यहाँ पे 3 हो गया और 3 हमारा क्या होगा बाबू शेष हो गया। तो यहाँ पे आपसे पूछा जाए कि यहाँ भागफल कितना है, आप अतः करके ऐसे लिख सकते हैं। प्रश्न ऐसे आता है कि इसका भागफल और शेषफल बताएं, यानी भागफल जिसको हम लोग किससे दिखाते हैं बाबू, QX से दिखाते हैं। तो QX का मान कितना होगा बाबू 2x - 1। और आपसे पूछा जाए कि शेषफल क्या होगा, शेषफल क्या होगा, तो शेषफल को हम लोग किससे दिखाते हैं बाबू, अभी बताएं किससे, RX से। शेषफल को किससे दिखाते हैं, RX से। तो हम क्या करेंगे, शेषफल हमारा जो माना है कितना है 3, ये हमारा 3, और यही आपके बुक में आंसर आपको दिखाएगा। हो गया, ऐसे ही बनाया जाता है, ठीक है।